दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 19 अगस्त 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से अपनी आगामी रणनीतियों का खुलासा करने के लिए और आप सबसे कुछ ज़रूरी बातें और अपील करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बाइक बोट टैक्सी स्कैम हो या हेलो टैक्सी स्कैम हो या टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, साइंस सिटी, एवरग्रीन, एनएमएम, हमारा वाहन, हमारी सवारी, अपनी सवारी, गोवे इत्यादि, ये जितने भी ठगी स्कैम हैं, इन स्कैम्स को प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगों ने अंजाम दिया और हमारे देश के लगभग 10 करोड़ लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाकर तमाम ठग या तो चंपत हो गए या खुले घूम रहे हैं या कुछ और धंधा कर रहे हैं। इन तमाम ठग कंपनीज को, चाहे वो कोई भी ठग कंपनीज रही हो, कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए बेईमान और भ्रष्ट ऑफिसर्स का, मिनिस्टर्स का और नेताओं का संरक्षण रहा। इसलिए ठग इतने बड़े पैमाने पर अपनी ठग स्कीम्स को कंप्लीट करने में कामयाब रहे और इन ठगों ने कोई 10, 20, 100, 50, 2-4 लाख लोगों को नहीं, बल्कि हमारे देश के 10 करोड़ लोगों को ठगा, जिनमें से 2 लाख के करीब तो वो लोग हैं, वो हमारे सैनिक भाई हैं जो हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा पर तैनात हैं। अभी कल एक न्यूज़ आपने देखी होगी, मैंने भी वो डाली थी कि हमारे एक फौजी भाई ने, जो सूबेदार पोस्ट पे थे, आत्महत्या कर ली, फांसी का फंदा गले में लगा लिया उन्होंने। उनकी आत्महत्या को दबाने के लिए तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि नहीं, वो घरेलू परेशानियों से टेंशनाइज थे, उनका प्रमोशन रोक दिया गया था, ये था वो था, दुनिया भर की चीज़ें मतलब जो है आर्मी की तरफ से और अन्य लोगों की तरफ से इस विषय में बताई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि वो बाइक बोट टैक्सी स्कैम में ठगी का शिकार बने थे और केवल स्वयं नहीं बने थे, उनके कारण कुछ और लोग भी इस ठगी स्कैम में फंस गए थे और वो तंग करते थे उन्हें, और उन्होंने उनकी शिकायत भी कर दी थी आर्मी के बड़े ऑफिसर्स को। इसलिए आर्मी के ऑफिसर्स उस शिकायत का फ़ायदा उठाकर उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, और उनकी इस प्रताड़ना और अपमानजनक व्यवहार से तंग आकर के हमारे उन साथी ने मौत को गले लगा लिया, दुनिया को छोड़ दिया। अब उनके बाद उनके परिवार का, बीवी बच्चों का क्या होगा, इसका सहज अंदाज़ा कोई भी लगा सकता है, आप सब लगा सकते हैं। और दोस्तों, ये अकेले उन फौजी भाई के साथ नहीं हैं, इस तरह के कितने ही हादसे हो चुके हैं। पिछले साल संसद में स्वयं रक्षा राज्य मंत्री ने बताया था, कारण बाइक बोट उन्होंने नहीं बताया हेलो टैक्सी, लेकिन ये बताया था कि लगभग हमारे 300 से ज़्यादा एयरफोर्स के, आर्मी के और नेवी के जवान सुसाइड कर चुके हैं 2 साल के अंदर। ये पार्लियामेंट में बताया हुआ आंकड़ा है, कोई भी सर्च करके मारेगा तो आप देख लेंगे, वो मिल जाएगा। पार्लियामेंट में बताई थी ये बात रक्षा राज्य मंत्री ने। दोस्तों, मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो अपने उन भाइयों से जो किसी भी ठगी स्कैम का शिकार हुए हैं और उन्होंने अपनी मेहनत की जमा पूंजी को गंवा दिया है, वो किसी भी मूल्य पर अब आत्महत्या ना करें, क्योंकि आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है। आप जीवित रहेंगे तो हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे, आप ही मर जाएंगे, आप ही आत्महत्या को गले लगा लेंगे तो हम किसके लिए लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, हम खुद टूट जाएंगे। इसलिए कोई भी साथी आत्महत्या ना करें। दूसरी अपील मैं उन तमाम भाइयों से करना चाहता हूं कि कोई भी भाई हमारे, जिनका पैसा किसी फौजी भाई की वजह से या किसी पुलिसकर्मी भाई की वजह से किसी ठगी स्कीम में डूब गया है और उन्होंने आपका पैसा अपनी जेब में या अपने निजी खर्चों में खर्च नहीं किया है, आपकी आईडीज़ ग्रीन हुई हैं, आपको चेक्स मिले हैं या सर्टिफिकेट मिले हैं या अन्य कागजात ठग कंपनी से मिल गए हैं, तो आप लोग कोई भी हमारे देश की सीमा के रक्षकों पर इस तरह के शिकायतबाजी ना करें, चूँकि आपकी शिकायतों
को आधार बना करके उनको ऑफिसर्स और अन्य लोग प्रताड़ित करते हैं और वो उस प्रताड़ना को सह नहीं पाते, चूँकि एक फौजी का सीना दिल बड़ा मजबूत होता है और समाज में उसका बड़ी इज्जत और सम्मान होता है, और जब उसको लगता है कि मेरी इज्जत सम्मान भी नहीं रहा तो उनका कलेजा फट जाता है और वो मौत को गले लगा लेते हैं। दोस्तों, किसी का भी कोई भी पैसा अगर किसी भी ठग कंपनी में डूबा है, केवल मैं बाइक बोट की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी में या किसी ठग ने आपसे धोखाधड़ी से पैसा डबल करने के नाम पर या अन्य किसी नाम पर अगर आपका पैसा हड़पा है तो उस ठग को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाना, उस ठग से, ठग कंपनी से, सरकार से आपके पैसे वापस दिलाना, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा धर्म है। हम आपको पैसा दिलवाएंगे, आप हमारे पास अपनी शिकायत, अपनी डिटेल भेजिए। किसी भी प्रकार का तनाव आप लोग मत लीजिए। हमने संकल्प लिया है, स्वयं को वचन दिया है कि या तो भारत भूमि पर ठग रहेंगे, ठग कंपनी रहेंगी, या फिर हम रहेंगे। हम बहुत जल्दी इन ठगों का सर्वनाश कर देंगे, भारत भूमि को ठग मुक्त, बेईमान रहित बना देंगे। ये हमारा संकल्प है, हमारी प्रतिज्ञा है, ये हमने स्वयं को वचन दिया है, परमात्मा को दिया है, आप सबको दे रहे हैं कि हमारे जीवित रहते हुए क्या हम कोई इनसे मरेंगे थोड़ा ही ससुरों से? इनके बस की बात नहीं है हमको मारना, हम इनको खत्म करके ही मरेंगे। जब भारत भूमि को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर देंगे तभी मरेंगे, उससे पहले नहीं मरेंगे। आप यकीन कीजिए, भरोसा मानिए, कोई भी ठग, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, चाहे वो सरकार में क्यों ना बैठा हो, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों ना हो, कुछ भी हो, कितना भी ताकतवर आदमी हो, अगर वो ठग है, बेईमान है, उसने आपकी मेहनत की कमाई को हड़पा है, तो उसको जेल के सींचों के पीछे कैद कराना, आपका पैसा वापस कराना मदन लाल आजाद के साथियों की, यूनियन की ड्यूटी है। और अब यूनियन भी कुछ नहीं दोस्तों, यूनियन को भी अब हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बाइक बोट टैक्सी यूनियन से ऐसा आभास होता है कि केवल हम बाइक बोट टैक्सी यूनियन के लिए काम कर रहे हैं। अब हम प्योरली, पूरी तरीके से, आज हमने साथियों के साथ डिस्कस कर ली है, अब इसको हम पूरी तरह से ठगमुक्त, बेईमान रहित भारत अभियान के रूप में संचालित करेंगे, निर्मित करेंगे, और कल से इसी पर काम शुरू होगा। अब ठगमुक्त, बेईमान रहित भारत का निर्माण करना है, चाहे जो हो जाए, चाहे जो करना पड़े। आपको किसी को भी घबराने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका पैसा 100% हम वापस कराएंगे, हमें किसी से भी लड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो सब कुछ करेंगे। इसलिए कोई भी भाई बहन, दोस्त, साथी अब तनाव नहीं लेगा, सब भयमुक्त होकर के हमारे इस अभियान से जुड़ेंगे, ठगमुक्त, बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान से। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जरूरी, क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसमें हम अभी सड़क पर बहुत बड़ा आंदोलन कोई खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन यदि आत्महत्याओं के केस बढ़े तो हम कोविड-19 के प्रोटोकॉल को भी तोड़ेंगे, सरकार की किसी भी बात को नहीं मानेंगे, कोई धारा 144 नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, हम उन सब को तोड़ेंगे और सड़कों पर भी आंदोलन करेंगे। लेकिन वो इस कंडीशन में कि अगर इन आत्महत्याओं को सरकार नहीं रोक पाती है, तो हमारे लोगों को संरक्षण सरकार नहीं देती है, तो दोस्तों जब तक ये काम, हम सड़कों वाला आंदोलन नहीं कर पाते, तब तक मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूं, क्योंकि जूम एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से हम हजारों लोगों के साथ एक साथ चर्चा कर सकते हैं। आने वाले रविवार को दोपहर बाद 3 बजे से लेकर 4 बजे तक 1 घंटे हम जूम पर उपलब्ध रहेंगे, जूम पर मीटिंग करेंगे, वेबिनार उसको बोलते हैं आजकल की भाषा में, उससे हजारों लोग जुड़ सकते हैं। आप जो भी साथी उस वेबिनार में हिस्सा लेना चाहते हो जूम ऐप के माध्यम से, वो ले सकते हैं, आप सब सादर आमंत्रित हैं। दूसरा साथियों, इसी रविवार को हमने ट्विटर पर भी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के नाम से एक विशाल अभियान चलाना है। मैं आप सबसे अपील करता हूं, चाहे वो आप किसी भी ठग कंपनी से जुड़े हुए हैं, किसी भी ठग कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, तमाम लोग एकजुट हों, एक संगठन बनाएं बृहद, क्योंकि अब संगठन की बहुत आवश्यकता है। यदि आपने संगठन को विशाल रूप नहीं दिया तो दोस्तों ये ठग और सरकार में बैठे हुए बेईमान ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स आपकी मेहनत की कमाई को लूटते रहेंगे, आपके जीवन को तबाह करते रहेंगे, आपके परिवार को, भविष्य को बर्बाद कर देंगे। अगर आप स्वयं को, अपने परिवार को और इस देश को बचाना चाहते हैं ठगों से और बेईमानों से, तो आपको सबको भारत निर्माण अभियान जो है हमारा, ठगमुक्त, बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान, इससे जुड़ना होगा। आप सब साथी जुड़िए, मेरा नंबर नोट कीजिए, दूसरे साथियों का नंबर नोट कीजिए, हमारे वेबिनार से जुड़िए, सेमिनार से जुड़िए, यूनियन से जुड़िए, ठगमुक्त, बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान से जुड़िए और इसको एक विशाल रूप दीजिए, विशाल आंदोलन का, ताकि सरकार को
सिस्टम में बैठे हुए तमाम बेईमान लोगों को और इन ठगों को ये आभास हो सके कि अब अगर इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, आपकी डूबी हुई रकम को आपको वापस नहीं दिलाया, तो आप इस बेईमान सिस्टम को, इस ठग साम्राज्य को उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों, आप तमाम लोग, चाहे वो आजकल एक और नई ठगी स्कीम आई है, बहुत ज़्यादा चल रही है, जो दोस्तों इसकी क्रिस्टल करेंसी बिटकॉइन के नाम पर बहुत सारे लोगों को ठगा जा रहा है, इंडस्ट्रीज के नाम पर बहुत सारे लोगों को ठगा जा रहा है, डेयरी फार्म के नाम पर बहुत सारे लोगों को ठगा जा रहा है। मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ठगी का शिकार बने हैं और 10 करोड़ पाइपलाइन में हैं ठगी की में, जो ठगे जा रहे हैं। मुझे इन तमाम ठगों का विनाश करना है, सर्वनाश करना है। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, भयमुक्त होकर के आप सहयोग करें। किसी का बाल बांका भी हम नहीं होने देंगे। इस बात का आप भरोसा रखें, मुझ पर नहीं तो नारायण पर यकीन करें कि वो किसी का भी कोई नुकसान अब नहीं होने देंगे। आप सबको विजय मिलेगी, आप सबका पैसा वापस मिलेगा। आप सब हमारे इस अभियान से जुड़िए। इसके लिंक में, वीडियो के में हमारा ट्विटर हैंडल होगा, फेसबुक आईडी होगी, हमारे वेबिनार का एड्रेस होगा। आप वो तमाम चीज़ें नोट करके जुड़िए। अपने अपने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाइए अपनी अपनी ठग कंपनियों के खिलाफ, उनमें हमें जोड़िए, हमारे साथियों को जोड़िए और इस अभियान को एक बड़ा रूप दे करके हिंदुस्तान ही नहीं सारी दुनिया में ये आगाज़ कर दो, आह्वान कर दो कि अब कोई भी ठग किसी भी भूमि पर रह नहीं पाएगा। उसका जन्म, उसका जीवन या तो जेलों में गुजरेगा या फिर वो ऊपर जाएगा। जय हिंद, जय भारत।